इतनी प्यारी क्यों हो? क्योंकि मैं पॉम क्रीम और जॉन पॉम क्रीम लगाती हूँ। ओह, इसलिए। हाँ हम तो नहीं लगाते, तुम प्यारे नहीं है। हाँ हाँ। शाम होते ही हम लोग निकल जाते हैं मकर संक्रांति की कुछ खरीदारी करने, जिसमें से हमें मम्मी ने एक मटका लेने के लिए भी कहा था जो दही जमाने के काम आएगी। मटके की खरीदारी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमें दिखता है ढेर सारा नारियल पानी। नारियल पानी देख के पीने का मन हुआ, लेकिन ठंड ने मना कर दिया। ठंड में पीकर वो कुछ अलग ही रिएक्शन हो जाता है, इसलिए हमने नहीं पिया। और आगे हम देखते हैं कि तिलकुट की तो ढेर सारी दुकानें लगी है, मानो जैसे मेला लगा हो। और बहुत सारा तिलकुट देखे हम हो चुके थे कंफ्यूज, लेकिन फाइनली मम्मी से पूछने के बाद हमें समझ आ गया कि हमें किस तरह का तिलकुट लेना है। और दुकानदार से हमने ढेर सारी तिलकुट ली और हम फिर आगे बढ़ चले। फिर कल खिचड़ी बनाने के लिए सब्जी की ज़रूरत थी और ढेर सारी सब्जी खरीदने का बोला गया था घर से, तो हम इसीलिए सब्जी मंडी पहुंच गए, जहां पे ढेर सारी सब्जियां और साथ में ढेर सारे लोग दिखाई दे रहे थे। इतना भीड़ देख के तो हमें भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और इस भीड़ को चीरते हुए फिर हमने अपनी सब्जी की खरीदारी फाइनली की और फिर हम वहाँ से निकल चले आगे। अब इतना सारा काम करने के बाद कुछ चटपटा तीखा खाने का मन कर रहा था, लेकिन मानो तो हमने एक रिवाज सा बना रखा है, जब भी हम बाहर जाते हैं तो गोलगप्पे से तो मुंह मीठा नहीं, मुंह तीखा तो कर ही लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज भैया के पास हो गया था सूखा पूरी ख़त्म, जिसके कारण हमें बहुत दुख हुआ। और इस दुख के साथ हम दौड़े भागे चले आए मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए, जहाँ पे हमने देखा कि उन्हें ठंडी वाले कपड़े पहनाए जा रहे हैं, उनका श्रृंगार किया जा रहा है, जिसे देख के मन को बड़ा ही सुकून मिला। इस दिन के साथ हमारी शुरुआत होती है मकर संक्रांति की, और आप सभी को भी मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति। और ये थाली मम्मी ने रेडी किया था और सबको खाने के लिए यही मिला था सुबह सुबह। उसके बाद मम्मी और सारा खाना बनाने के लिए लग जाती है, जिसमें मम्मी बनाती है इतनी सारी सब्जी। उसके बाद मम्मी एक के बाद एक ढेर सारा खाना बनाने के बाद हम इंतज़ार कर रहे थे खाना खाने का। और आज तो बहुत कुछ स्पेशल बन रहा था, कई तरह की सब्जी और कई तरह के पकौड़े बन रहे थे। पकौड़े देखने में बहुत ही क्रंची और टेस्टी लग रहे थे। लास्ट में मम्मी खिचड़ी बनाती है, क्योंकि बिहार में मकर संक्रांति में खिचड़ी खाना बहुत ही ज़रूरी और कंपलसरी होता है। और इस दिन नए चावल में ढेर सारी नई और अलग अलग प्रकार की सब्जी और मसाले मिला के खिचड़ी को तैयार किया जाता है, जो यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। फाइनली मम्मी लास्ट में बना रही है एक अलग ही तरह की चटनी, जिसका रेसिपी मम्मी को ही पता है और हम तो बस उसको खाते हैं और बस उसका स्वाद लेते हैं। तो इसकी रेसिपी मैं किसी अलग वीडियो में बता दूंगी कि किस तरीके से ये चटनी बनाई जाए। और मम्मी की इतनी सारी मेहनत फाइनली रंग लाई और हमारा खाना हो चुका है पूरे तरीके से तैयार। और आप देख सकते हैं यहाँ तोजो आदित्य बैठ चुके हैं खाने के लिए, अंजलि भी अब बैठ चुकी है। मैं कर रही हूँ रिकॉर्डिंग और इसके बाद मैं भी बैठ जाऊँगी खाने के लिए, क्योंकि खाना इतना टेस्टी है तो मुझसे भी अब नहीं रहा जा रहा। इन सब चीज़ में सबसे मेरी फेवरेट है वो है आलू के पकौड़े और बैगन के पकौड़े, जो मुझे काफ़ी पसंद है। तो मैं अब इसको बंद करती हूँ और बंद करने के बाद जाती हूँ खाने के लिए। और खाने के बाद हम सब जाते हैं छत पे, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे, बिल्डिंग के जितने ही बच्चे सब मिल के पतंग उड़ा रहे हैं, क्योंकि कहाँ गया भाई? पतंग उड़ाना तो मकर संक्रांति में सबसे अच्छा लगता है बच्चों को। और इन्हें ढेर सारी मस्ती करने का भी मौका मिल जाता है। और इसी बीच में तोजो भी अपना टेडी बियर लेके घुस जाती है बच्चों के बीच में। और ढेर सारी पतंगों को उड़ते हुए देख हम अलग तरीके की कंपटीशन में लग गए थे, और साथ में हम बच्चों के साथ हम भी बच्चे बन गए थे। मैंने भी बहुत सारी कोशिशें की।